नमस्कार बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 25 पे जो वर्ड प्ले है ना, उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, चलो आपको एक बार मैं टेक्स्ट बुक में दिखा देती हूँ कि वो क्वेश्चन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे ये है आपका पेज नंबर 25। ओके, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ये जो भी प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ओके, तो वर्ड प्ले में सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखो एनाग्राम्स। अभी ये एनाग्राम्स क्या होते हैं, तो देखो बच्चों क्या किया जाता है, वर्ड्स को ना जो उसके लेटर्स होते हैं उनको अलग अलग तरीके से अरेंज करके जब वर्ड्स बनाए जाते हैं, कोई वर्ड्स बनाए जाते हैं तो वही क्या होता है, एनाग्राम्स होता है। ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी आप लोगों के लिए ग्रुप एक्टिविटी है और एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है। देखो ये ग्रुप एक्टिविटी है, ये इंडिविजुअल एक्टिविटी है। तो ग्रुप में आप लोगों को क्या करना है, डिवाइड द क्लास इन 4 ग्रुप्स, यानी आपकी जो क्लास है उसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। द फर्स्ट ग्रुप फाइंड आउट एनाग्राम्स ऑफ 3 लेटर्स। अब जो पहला ग्रुप रहेगा वो 3 लेटर्स के एनाग्राम्स को ढूंढेगा। सेकेंड ग्रुप 4 लेटर्स के एनाग्राम्स बनाएगा और जो थर्ड ग्रुप होगा वो 4 या फिर 5 लेटर्स के बना सकता है। ठीक है, ऐसे करके ये आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे ये जो आपका थर्ड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप, वो 4 लेटर का बना रहा है तो थर्ड ग्रुप 5 लेटर का बनाएगा। ओके, समझ में आया? ऐसे ही करके ये आगे बढ़ता ही जाएगा इन द गिवन टाइम। और एक टाइम आप फिक्स करो कि इतने टाइम में ही ये एनाग्राम्स आप लोगों को बनाना है। द ग्रुप विच कलेक्ट्स मैक्सिमम एनाग्राम्स इन गिवन टाइम विल बी द विनर। और वो ग्रुप जो सबसे ज़्यादा एनाग्राम्स बनाएगा वही क्या होगा, विनर होगा। ठीक है, तो आप अपनी क्लास में इसको एक खेल की तरह खेल सकते हो। तो चलो अभी मैंने इसका आंसर लिखा है यहाँ पे, एनाग्राम्स ऑफ 3 लेटर्स, 3 लेटर्स के एनाग्राम्स देख लो यहाँ पे। जैसे APE है एप, ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या हो सकता है, PE हो सकता है। फिर R का ईयर हो सकता है, तार का रैट हो सकता है। देखो लेटर्स तो वही है, बस उसको हेर फेर कर दिया। जैसे TAR है, ठीक है, तो इसको मैंने RAT कर दिया, R को पहले लिख दिया, A को बाद में, फिर लास्ट में T को। समझ रहे हो? फिर यहाँ पे क्या है, ARC, आर्क है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, C को पहले लिखा, A को बाद में, R को बाद में। ओके, तो कार हो गया। कैट है, यहाँ पे एक्ट हो गया। फिर यहाँ पे एनाग्राम्स ऑफ 4 लेटर्स, 4 लेटर्स के एनाग्राम्स है यहाँ पे। सेव का वास, कैफ का फेस हो सकता है, फिर केयर का रेस, मीट का टीम, फ्लो का वोल्फ, है ना। वर्ड्स तो वही है, बस उनको हेर फेर कर दिया है। देख पा रहे हो ना यहाँ पे। फिर अभी अगला क्या है, एनाग्राम्स ऑफ 5 लेटर्स। अभी 5 लेटर्स के एनाग्राम्स देखेंगे। तो नाइट का थिंग हो सकता है, NIGHT, उसके बाद THING। देखो THING, सब कुछ वही है, बस हेर फेर कर दिया। स्टेट का टेस्ट, डस्टी का स्टडी, एल्बो का बिलो, बोर्ड का रोप। ओके, तो ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। ये आपका ग्रुप एक्टिविटी था, दिस वाज योर ग्रुप एक्टिविटी। अभी हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल एक्टिविटी देखेंगे। तो इंडिविजुअल एक्टिविटी में क्या है स्टूडेंट्स, देखो, मेक एनाग्राम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, रिमेंबर इन एनाग्राम्स contain exactly the same letters, no more no less, only in different order। देखो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, तो जिनके एनाग्राम्स आप लोगों को बनाने हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि जो लेटर्स दिए गए ना, इन्हीं के हेल्प से बनाना है। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से लेटर्स ला दिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी, ऐसा नहीं। ठीक है, जैसे TEN है ना, तो TEN का ही आप लोगों को यूज़ करके एनाग्राम बनाना है, समझे। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो इतने सारे वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। चलो अभी मैं आप लोगों को आंसर देती हूँ। क्या है, TEN, 10। तो इससे हम एनाग्राम क्या बना सकते हैं, नेट बना सकते हैं, NET, है ना। डेयरी, तो डेयरी से क्या हो सकता है, डायरी बन सकता है। ग्लीन से एंजल, फॉर्मर से रिफॉर्म, ऑक्शन से कॉशंस, लिसन से साइलेंस, एलर्जी से गैलरी या फिर रीगली भी बन सकता है। फ्यूनरल से रियल फन, टीचर से चीट, डॉर्मिटरी से डर्टी रूम। ओके, देखो यहाँ पे लेटर्स हमने अपने मन से ऐड नहीं किए, जो इन वर्ड्स में थे उन्हीं लेटर्स का यूज़ किया। आप लोग मिला सकते हो, जैसे यहाँ पे D को लिखा, फिर I को लिखा है, फिर R भी लिख लिया है, फिर T हमने लिखा है, फिर Y।
और ROOM था ना इसमें, तो वही हमने यूज़ किया और कुछ भी अलग से यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे आओगे तो क्या है, मदर टंग और अदर टंग। अभी ये एक्टिविटी है, क्या करना है आप लोगों को, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। पहले आप इधर देखो, यहाँ पर टेक्स्ट बुक में देखो, ये देखो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका इंग्लिश में मीनिंग दिया गया है, मीनिंग इन मराठी और मीनिंग इन हिंदी। जैसे कि रोज़, तो रोज़ अगर इंग्लिश में बोला जाए तो ये तो एक फ्लावर का नाम है, और अगर मराठी में बोले तो डेली, और हिंदी में बोले तो एवरीडे, है ना। बोलते हैं हम रोज़ रोज़ पढ़ाई करते हैं, हम रोज़ आते हैं, तो ये एवरीडे हुआ ना। फिर सन या फिर सन, तो इंग्लिश में तो एक स्टार हो सकता है और जो बेटा होता है उसको सन कहा जाता है। मराठी में सन यानी फेस्टिवल, ईयर, और हिंदी में क्या हो सकता है, ईयर, ठीक है। सन कहते हैं ना, सन 1999, 98। पीस, पीस, तो पीस यानी अबीट या फिर काम हो सकता है, ओके। मतलब ये पीस का मतलब शांति होती है और इस पीस का मतलब अबीट यानी कि टुकड़े, ठीक है। तो अभी मराठी में इसका मतलब क्या हो सकता है, फेदर, और हिंदी में ग्रिंड, ठीक है, ग्राइंड, ओके। फिर यहाँ पे वर्ड्स है काम, तो काम का मतलब काम का इंग्लिश में मीनिंग क्या हो सकता है, पीसफुल, मराठी में वर्क और हिंदी में भी वर्क, ठीक है। तो ये तो आपने सीख लिया। अभी यहाँ पे इसी के आधार पर आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, तो इनके मीनिंग आपको इंग्लिश में लिखने हैं। और मतलब देखो ये जो खाली है ना, ये देखो जो ब्लैंक प्लेसेस है इनको फिल करना है। अब आप चाहे जैसे करो। चलो मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वन है बोट, तो मीनिंग इन इंग्लिश क्या आएगा, लिम्ब ऑफ ह्यूमन बॉडी, एंड मीनिंग इन मराठी क्या आएगा, अ फिंगर। फिर यहाँ पे सून, तो मीनिंग इन इंग्लिश आएगा स्टूडेंट शॉर्टली, और मराठी में आएगा डॉटर इन लॉ। रोप का स्ट्रॉन्ग कोड आएगा इंग्लिश में और मराठी में अ प्लांट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे लेक, लेक, तो मीनिंग इन इंग्लिश क्या हो जाएगा, पॉन्ड हो जाएगा, और मीनिंग इन मराठी क्या होगा, डॉटर। फिर नेम, अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, और मीनिंग इन मराठी हो जाएगा एम। फिर उसके बाद मोर है, तो मोर इंग्लिश में मच होता है और मराठी में पिकॉक। केस है, तो केस यानी इंग्लिश में सूट होता है, और जो आपका मराठी लैंग्वेज है इसमें क्या होता है, हेयर। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे किसके, रिडल्स। रिडल्स यानी आप लोगों को पता है पहेलियाँ होती है, ओके। तो अभी ये ग्रुप एक्टिविटी है, क्या करना है, द टीचर डिवाइड्स द क्लास इन 4 ग्रुप्स। अभी फिर से आप लोगों की टीचर क्या करेंगी, आपके क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। टीचर आस्क द ग्रुप्स टू रीड द रिडल्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच। द ग्रुप दैट फिनिशेस करेक्टली फर्स्ट इज द विनर। देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन, ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो रिडल्स दिए गए इन्हें आप लोगों को पढ़ना और फिर इसका आंसर बताना है कि इस पहेली का आंसर क्या होगा, ओके। चलो देखते हैं। पहला यहाँ पे, व्हाट कम्स डाउन बट नेवर गोज अप, यानी ऐसी कौन सी चीज है जो नीचे आती तो है बट वो कभी भी ऊपर जाती नहीं है, तो क्या है वो। अरे देख करके तो बता सकते हो ना, क्या है वो। देखो देखो लिखा हुआ है, सब कुछ आपके सामने है, रैन, समझे। चलो अगला देखते हैं। व्हाट हैज हैंड्स बट कैन नॉट क्लैप, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसके हाथ तो है लेकिन वो कभी भी क्लैप नहीं करती, ताली नहीं बजाती, तो ऐसी कौन सी चीज है, तो वो है आपका क्लॉक। क्या है स्टूडेंट्स, क्लॉक, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट हैज नेक बट नो हेड। अभी बताओ कौन सी ऐसी चीज है जिसके पास गर्दन तो है, नेक तो है, बट उसके पास हेड नहीं है। बोलो बोलो कौन सी चीज है, तो बॉटल। What can you see in calendar as well as eat up? अभी कैलेंडर्स में आप ऐसे कौन सी चीज देखते हो जो क्या करता है, सी इन कैलेंडर, हाँ देखो ऐसी कौन सी चीज है कैलेंडर में जिसको आप ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप कैलेंडर में भी देखते हो और उसे आप खा भी सकते हो। सोचो सोचो कौन सी चीज है, तो डेट है ना। डेट कैलेंडर में भी होता है और हम लोग खा भी सकते हैं। डेट का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, खजूर होता है ना, तो उसको हम खा भी सकते हैं, है कि नहीं। फिर अगला यहाँ पे, what belongs to you but is used more by others, यानी ऐसी कौन सी चीज है जो आपसे बिलोंग करती है, आपसे संबंधित है,
लेकिन फिर भी उसका यूज़ दूसरे लोग ज़्यादा करते हैं, आप उसका यूज़ कम करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है बच्चों? तो योर नेम, आपका नाम है ना, आपका नाम एक ऐसी चीज़ है जो आपसे बिलोंग तो करती है, लेकिन आपसे भी ज़्यादा दूसरे लोग इसका यूज़ करते हैं। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हमने ये जो आपका वर्ड प्ले था इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।